हाँ, तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में 40 के लगभग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना स्कोर आप गेन करते हैं 40 में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, गदर आंदोलन के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड की सजा दी गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया? कौन सा नेता था वो? मथुरा दास, हरदेव, हृदय राम या मियाँ जवाहर सिंह? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो वो नेता था हृदय राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन HPPSC का जो इलाइड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बताइए, जो कदम कदम बढ़ाए जा प्रेरणात्मक गीत है उसके रचयिता कौन है? बाबा कांशीराम, लालचंद प्रार्थी, राम सिंह ठाकुर या प्रोफेसर यशपाल? तो वो है राम सिंह ठाकुर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गरली के किस सूद ट्रेडर्स ने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की, जिसका एजेंडा क्रांतिकारी था? कौन था वो सूद ट्रेडर्स जिसने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की थी? पृथ्वी चंद सूद, दीनानाथ आंधी, हेमचंद सूद या किशोरी लाल सूद? बताइए राइट आंसर। तो वो थे दीनानाथ आंधी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट में देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शेरजंग, माठाराम, दीपराम और सुनहरी देवी संबंधित हैं? कौन से जिले से संबंधित हैं ये स्वतंत्रता सेनानी जो है? ऊना, कांगड़ा, सिरमौर या फिर चंबा? तो राइट आंसर होगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है कई बार। तो आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध किसने ली थी? बाबा कांशीराम, पंडित गेंदामल, पद्मदेव या बागमल सोठा? तो ये सौगंध ली थी काले कपड़े पहनने की बाबा कांशीराम जी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। और पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था इनको? आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? स्वदेशी, असहयोग, भारत छोड़ो या सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताइए, भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलीनीकरण के मसले पर फरवरी 1948 में सोलन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पहाड़ी रियासतों के हिमाचल में जब विलीन का मामले पर फरवरी 1948 में सोलन में आयोजित जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा दुर्गा सिंह, पंडित पद्मदेव, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार या वीरभद्र सिंह? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो उसकी अध्यक्षता की थी राजा दुर्गा सिंह ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? अब जो ये HPPSC का एलाइड का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में, तो उसमें ये पूछा था कि मंडी षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914-15 में। अब इसमें पूछा गया है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी कृष्णानंद, पंडित गौरी प्रसाद, शोभा राम या मियाँ जवाहर सिंह? तो बताइए आप सही आंसर क्या होगा। तो मंडी षड्यंत्र जो कि 1914-15 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था मियाँ जवाहर सिंह ने। डी ऑप्शन 8 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन सरकार 1948 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अल्पकालीन सरकार बनी थी 1948 में, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सूरत सिंह वैद, YS परमार, आत्माराम या शिवानंद रामौल? कौन थे बताइए। तो अल्पकालीन सरकार के प्रथम अध्यक्ष थे शिवानंद रामौल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पजौता सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? पजौता सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं था? सूरत सिंह वैद, YS परमार, आत्माराम या शिवानंद रामौल? तो बताइए, पजौता सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे? वो थे YS परमार। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पजौता सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में, 1942 में। 1914-15 में हुआ मंडी षड्यंत्र किससे प्रभावित था? अब ये मंडी षड्यंत्र जो है किससे प्रभावित था? पजौता समझौता, बटियात आंदोलन, भाई दो ना पाई दो आंदोलन या गदर पार्टी? बताइए, 1914-15 का मंडी षड्यंत्र जो था ये किससे प्रभावित था? तो ये प्रभावित था गदर पार्टी से। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था?
शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसका संचालन किसने किया था? सोमनाथ, चौधरी शमशेर सिंह, राजकुमारी अमृत कौर या बाबा कांशीराम? बताइए किसने संचालन किया था शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का? तो ये किया था रामकुमारी अमृत कौर ने, राजकुमारी अमृत कौर ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, शिवानंद मौल या भास्करानंद? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद जी। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? इनमें से भगत चंद जुब्बल, भूरी सिंह चंबा, अमर प्रकाश सिरमौर या बलबीर सेन क्योंथल? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो बलबीर सेन क्योंथल के जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? वाई.एस. परमार, शिवानंद मौल, पंडित पद्मदेव या ठाकुर हजारा सिंह? तो किसने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी 1946 ईस्वी में? सबसे पहले ठाकुर हजारा सिंह ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी INA से निम्न में से कौन संबंधित रहा है? रामलाल, डॉक्टर वाई.एस. परमार, बख्शी प्रताप सिंह या दलीप सिंह? तो कौन संबंधित रहा है बताइए? बख्शी प्रताप सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? सत्यदेव बुशहरी, बागमल सोटा, पंडित पद्मदेव या शिवानंद रमौल? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो 1939 को जो जुब्बल में पहाड़ी रियासतों की प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी बागमल सोहटा ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल पार्टी कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या पट्टाभी सीतारमैया? बताइए राइट आंसर। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता कौन थे? जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता सत्यदेव बुशहरी, सदाराम चंदेल, बागमल सोटा या पंडित पद्मदेव? जुब्बल राज्य का जो प्रजामंडल आंदोलन था उसके नेता थे बागमल सोटा। सी ऑप्शन 19 का राइट होगा। नेक्स्ट में 26 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 26 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? मंडी में, शिमला में, सोलन में या फिर जुब्बल में? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जुब्बल में। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट 21, शिमला हिल स्टेट में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन कब हुआ था? शिमला हिल स्टेट में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन 1938, 1940, 1942 या 1944? तो ये हुआ था 1938 में। ए ऑप्शन 21 का राइट आंसर होगा। फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह के दौरान प्रजामंडल ने अपना मार्च किस स्थान से शुरू किया था? फरवरी 1948 में हुआ था सुकेत सत्याग्रह। तो इसके दौरान प्रजामंडल ने अपना मार्च कहाँ से शुरू किया था? पूह, पंगाणा, कांगू या तत्तापानी? तो डी ऑप्शन तत्तापानी यहाँ पर राइट होगा 22 का। प्रजामंडल सत्याग्रहियों ने 1948 में सुकेत पहुंचने के लिए किस मार्ग का चयन किया था? कौन सा मार्ग था वो जहां से उन्होंने सुकेत पहुंचने के लिए उसका चयन किया था? बाया देहर, बाया सलापड़, बाया तत्तापानी या बाया भांबला? तो बाया तत्तापानी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन किया गया कब? हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन किया गया था मार्च 1937, दिसंबर 1939, सितंबर 1941 या अगस्त 1942? बताइए हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1939। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1939 का नेतृत्व किसने किया था? सुकेत सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? करमचंद ठाकुर, पंडित पद्मदेव, हरिदास या इनमें से कोई भी नहीं? तो पंडित पद्मदेव जी ने इसका नेतृत्व किया था सुकेत सत्याग्रह का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है कुनिहार संघर्ष से किसका नाम जुड़ा हुआ है? कुनिहार संघर्ष से शिवानंद रमौल, सहदेव बुशहरी, बागमल सोटा या पंडित पद्मदेव? बताइए कुनिहार संघर्ष से किसका नाम जुड़ा है?
पंडित पद्मदेव जी का बी ऑप्शन राइट आंसर। धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? धामी त्रासदी तो हुई थी, धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में। उसका नेता कौन था, आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? दुर्गाचंद, शिवानंद रामौल, बाई एस परमार या भागमल सोटा? बताइए। तो भागमल सोटा सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट में देखिए, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में, और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? भागमल सोटा, डॉक्टर बाई एस परमार, हृदयराम या पंडित पद्मदेव? तो इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव, डी ऑप्शन राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, हिमालयन रीजनल काउंसिल, शिमला मंडल या शिमला प्रेम प्रचारणी सभा? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना की थी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है, धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना धामी में 1937, 1946, 1944 या 1939? बताइए, धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और 1939 में धामी प्रजामंडल नाम रख दिया था उसका बदल के, प्रेम प्रचारणी सभा का नाम बदल के 1939 में रखा था धामी प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1942, 1923, 1939 या 1946? तो 1939 में हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। भाई दो ना पाई दो किसका नारा था? ये भाई दो ना पाई दो, ये नारा किसका था? प्रजामंडल का, आज़ाद हिंद कार्यकर्ता, पहाड़ी रियासती संघ या कांगड़ा के क्रांतिकारी? बताइए, भाई दो ना पाई दो किसका नारा था? ये नारा था प्रजामंडल का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? संसार चंद, पदम सिंह, सुमेर चंद या केहरी सिंह? बताइए, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? केहरी सिंह राजा थे वो, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, 1300 संस्कृत पुस्तक जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी मंदिर, बैजनाथ या त्रिलोकीनाथ? राइट आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी मंदिर में रखी गई थी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इसका जो फारसी में अनुवाद करवाया था उन्होंने किससे करवाया था? अज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी थे वो, उन्होंने इस फारसी में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? नरेटी की लड़ाई मंडी सुकेत, कांगड़ा चंबा, बिलासपुर धामी या सिरमौर क्योंतल? बताइए, किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी नरेटी की लड़ाई? तो ये हुई थी कांगड़ा चंबा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 35 का। 36 में 1840 ईस्वी के आसपास सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेवा का नेतृत्व किया? रणजीत सिंह, जनरल बेंचुरा, शेर सिंह या जस्सा सिंह रामगढ़िया? तो बताइए राइट आंसर। तो वो थे जनरल बेंचुरा, बी ऑप्शन 36 का करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल में हाटू किला किस क्षेत्र में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाटू किला किस क्षेत्र में है? मंडी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी या कोटगढ़ क्षेत्र? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोटगढ़ क्षेत्र। शिमला में हाटू किला कोटगढ़ क्षेत्र में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोट खाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोट खाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? 1820, 1828 में, 1846, 1857? तो कोट खाई को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1846 ईस्वी में, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, जतोग विद्रोह 1857 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? जतोग विद्रोह जो 1857 ईस्वी में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह, भीम सिंह, गुरु गोविंद सिंह या संसार चंद? बताइए राइट आंसर। तो जतोग विद्रोह का नेतृत्व किया था भीम सिंह ने, बी ऑप्शन 39 का करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है धनियारा, दमेरी, सूरजपुर या बारेद? बताइए सुंदरनगर का पुराना नाम। सुंदरनगर का पुराना नाम है बारेद, डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर होगा।
इसके साथ देखिए अभी हमने 40 के लगभग क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो थे एचपी जीके के मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस किए। आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।